पांडे, योर एसएसटी टीचर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग स्टूडेंट्स आज सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिफिनीशन, पॉलिटिकल पार्टी की डिफिनीशन, उसके बाद बेस ऑफ पॉलिटिकल, फिर उसके फंक्शन, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, फिर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, रीजनल और स्टेट पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरीके से पार्टी सिस्टम, ये सारी 5-6 टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक को हम इसमें से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। आप समझें, पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनैतिक पार्टियां। राजनैतिक पार्टियों को समझने के लिए मैंने बोर्ड में लिखा है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो कुछ लोगों का एक समूह होता है, जो कई लोग आपस में साथ आकर के इलेक्शन में प्रतिभाग करते हैं। इलेक्शन में प्रतिभाग करने के बाद जो जीतता है, जिसकी मेजोरिटी होती है, वो सरकार बनाता है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है। इसमें देखें, जो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जो मैंने अभी आपको बताया कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है पॉलिटिकल पार्टी। अब ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिफिनीशंस वी मे ले डाउन फॉलोइंग ingredients. Political parties certain degree of agreement on fundamental principle among the people consulting a political party. These people have to must be organized. उसके बाद a political party aims at furthering the national interest and a political party क्या होती है कि वो नेशन के इंटरेस्ट में सारी बात करती है। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। सबसे पहला क्या होता है? लीडर। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? लीडर। दूसरा क्या है? एक्टिव मेंबर। दूसरे क्या हैं? एक्टिव मेंबर्स। दूसरे कौन से हैं? एक्टिव मेंबर्स। और तीसरे हैं फॉलोअर्स। तीसरे कौन से हैं? फॉलोअर्स। इन्हीं तीनों कंपोनेंट की वजह से हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का गठन होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, अभी मैं बताऊंगा कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है 2011 के अकॉर्डिंग की 1500 से, लेकिन इस समय 2000 से भी ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया में मौजूद हैं। जो लीडर पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट हैं? 3। लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर। अब बेसिस क्या है ये पॉलिटिकल पार्टियों के, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इनका ह्यूमन नेचर कैसा है, कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका कैसा है, इथनिक सेंटीमेंट क्या है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनल बेसिस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है। आप ये लेसन समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आप देखेंगे किसी न किसी स्टेट में हर समय इलेक्शन का माहौल बना रहता है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि पढ़ने लिखने में तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन अपने यहाँ कब आते हैं, तो कहते हैं आफ्टर 5 ईयर। लेकिन 5 ईयर राज्यसभा लोकसभा के लिए भी होता है, 5 ईयर विधानसभा के लिए होता है, 5 ईयर के बाद ही लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं साल, 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल पे चुनाव अपने यहाँ होते रहते हैं। तो आप सबने चुनाव को अच्छे से प्रैक्टिकली देखा। उसमें आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उसका एक मेन लीडर होता है, उसमें बहुत सारे ग्रुप मेंबर होते हैं और बहुत सारे जो फॉलोअर्स होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियां के कंपोनेंट हैं। अब इसमें देखा जाए
तो जो हमारे यहाँ बात की गई है पॉलिटिकल पार्टियों की, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में इस समय लगभग 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं। अब ये सब फंक्शन कैसे करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके फंक्शन कैसे होते हैं, ये क्रियान्वित कैसे होती है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियां फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल पावर, दे डू सो दे by performing a number of function, most important of which are। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। कॉन्टेस्ट इलेक्शन मतलब ये अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको सबसे पहले सिस्टम क्या क्या किसमें जाना होगा, उसको चुनाव में जाना होगा, चुनाव लड़ना होगा। दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड। जब वो चुनाव में जाती हैं तो उस समय आप देखते हैं ना कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के लगने की वजह से कुछ नई घोषणाएं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आती है, उसमें बहुत सारे वो अपने फ्यूचर के प्रोग्राम को दिए रहते हैं, जिसको देख करके वो अपना इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ाते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी होगी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनेगी कैसे, जैसे जो भी व्यक्ति होगा वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में जाएगा, अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएगा। पार्टी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक सिंबल देती है, सिंबल देने के बाद वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। चुनाव की प्रोसेसिंग आपने 9th के चैप्टर में पढ़ ही लिया था, 9th में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। अब है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं वो उनके अंदर भी एक अपनी खुद की नीति होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, इसमें कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ काम करना होता है तो कहते हैं जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक बोर्ड होता है, अपना एक लीडर होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक नियम कानून होते हैं। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी पे वो पॉलिटिकल पार्टी चलती है। मान लीजिए उसी भी पॉलिटिकल पार्टी को की सरकार बन गई तो वो क्या करती है, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाती है और सरकार को चलाती है। सरकार कैसे चलाएगी, बनाएगी, चुनाव में जीते जो ज्यादा नंबर लेके आता है 2/3 मेजोरिटी में वो रूलिंग पार्टी बन जाता है, जिनके नंबर कम आ जाते हैं वो अपोजिशन पार्टी में रहते हैं। दो तरीके की सरकार में 2 ग्रुप होते हैं, एक रूलिंग और दूसरा अपोजिशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है जब वो गवर्नमेंट बना लेती है तो पूरी कंट्रोलिंग करती है गवर्नमेंट, पूरी कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होती है। और पॉलिटिकल पार्टियों की ये जिम्मेदारी होती है, खास करके रूलिंग पार्टी, कि वो देश की जनता को एक स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट दे, और उस स्टेबल गवर्नमेंट में पब्लिक की का ओपिनियन जो उन्होंने दिया था पब्लिक के लिए, उस चीज को उसमें शामिल किया जाए जिससे जनता के हित के काम हो सके। फिर पीपल एंड गवर्नमेंट, अब जब सरकार बन गई, सारी चीजें हो गई, तो जनता और सरकार के मध्य में कम्युनिकेशन कैसे होता है। जैसे आप देखते हैं कि हमने वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में भेज दिया या पार्लियामेंट में भेज दिया, वो हमारे बीच में आता है, हमारी समस्याओं को समझता है और उसको उस मुद्दे को, उस इशू को लोकसभा के पटल पे रखता है। ये ऐसा होना चाहिए। गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, राजनीतिक लोगों का कर्तव्य होता है जब वो सरकार में चले जाते हैं तो जनता की सारी जो बेसिक नीड होती है, ब्रेड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ, इसकी वो पूर्ति करें, ये उनकी ड्यूटी होती है। और वो तो बहुत बड़े वायदे करके जाते हैं, लेकिन भारत में आप देखें तो वायदे तो बहुत होते हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उन वायदों को निभाती बहुत कम है। तो ये तो फंक्शन थे हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के। अब बात आती है व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता क्यों, हमें राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता क्यों। अब आप समझें, अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो इलेक्शन कैसे कॉन्टेस्ट होगा, इलेक्शन में अगर कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता इसलिए है कि ऑल द कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में जाती हैं, उनके ग्रुप के लोग चुनाव में जाते हैं, अगर चुनाव होता है उसके बाद ही गवर्नमेंट बनती है। केस दूसरा देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टियां ही एब्सेंस हो जाएंगी तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पावर कैसे आएगी, जनता का मत
कैसे आएगा, क्योंकि 9th में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। अपने यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें क्या है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके अपना नुमाइंदा संसद में भेजती है, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है कि जनता खुद पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, लेकिन इनडायरेक्ट में जो प्रतिनिधि होता है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। इसलिए आवश्यकता इसलिए है कि अगर सरकार ही नहीं बनेगी तो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करेगा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता है। चौथा है कि जो हमारी जनतांत्रिक जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारा ग्लोबल एरिया में अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी नीड होती है, जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो हमारी संबंध होते हैं, उसको जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वही लोग इसको मैनेज करते हैं। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वही इन सारी चीजों को वेरीफाई करता है। अब आप देखेंगे कि अपने यहाँ देखा जाए तो जनरली अपने यहाँ सारा काम शेयर करके किया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या बताया था आपको, पावर शेयरिंग में क्या था कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिल करके नेशन को आगे ले जाती है, दोनों मिल करके नेशन को डेवलपमेंट के वे पे आगे ले जाती हैं। अब नेशन का वर्क अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरे नेशन के लिए काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने प्रॉपर स्टेट के लिए अपने हिसाब से काम करती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये 4-5 मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे हमारे यहाँ आता है पार्टी सिस्टम। क्या आता है? पार्टी सिस्टम। जो हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है, इस पार्टी सिस्टम को देखा जाए तो जो पार्टी की सिस्टम है वो पार्टी सिस्टम देखा जाए तो जनरली देखा जाए तो इन अ डेमोक्रेसी एनी सिटीजन आर अ ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल। भारत जैसे देश में या किसी भी प्रजातांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियां बनाने के लिए स्वतंत्र है और वो पार्टी बना करके इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे। कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी व्यक्ति, वो राष्ट्र का कैसा भी व्यक्ति हो, बस वो एडल्ट हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी तरीके से उसके ऊपर क्राइम केसेस ना हो, वो पॉलिटिकल पार्टी बना करके अपने नेशन के लिए काम कर सकता है। तो इंडिया में देखा जाए तो जो पार्टी सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड के लिए परसेप्शन में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टियों का परसेप्शन है वो 3 तरीके का है। 1 पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, या कह सकते हैं 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन पार्टी सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ कितना बता दिया, 1 पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इस चीज को का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।